अरे वर्कशीट के डाउट डिस्कस करते हैं। तो वर्कशीट में मुझे होमवर्क का पता नहीं है कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट 10 में कोई डाउट है? फर्स्ट 10 क्वेश्चन नहीं, 10 to 20, 20 to 30, स्टार्ट फ्रॉम 80। ओके, तो 80 से पहले कोई डाउट है? ओके, 80 to 100 के बीच में कोई डाउट? नो। आई थिंक मेरे पास जो ग्रुप होमवर्क आया होगा तो जस्ट उसके हिसाब से पूछता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट अ मिनट। थर्टी थ्री टू 99। यस, 83 to 99 के बीच में डाउट। सो फर्स्ट डाउट आया है अपने पास 97। ओके, then 117। सो 97 डिस्कस करते हैं। अरे ये क्या है? तो सेम वर्कशीट है जो मैंने ओपन किया है। यस सर, ओके। यस सर, ओके, थैंक यू। सो 97th क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर a minus b and b minus a respectively is। तो उन्होंने इंटरसेप्ट के फॉर्म में टू लाइंस दे रखी है। एक का इंटरसेप्ट ए और माइनस बी है। अभी उन्होंने ऐसे नहीं बोल के रखा है कि कौन से एक्सिस पे है, तो हम लोग फर्स्ट वाले को एक्स सपोज करेंगे और सेकेंड वाले को माइनस बी। एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस a minus b and b minus a। वन मिनट, ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है? अभी यस, इंटरसेप्ट जो दे के रखा है अपने को, इंटरसेप्ट है हमारे पास a माइनस बी एंड b माइनस 1। तो a माइनस बी मीन्स अगर इधर a है, a पे भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। माइनस बी को ठीक है हम लोग नेगेटिव नीचे ले लेते हैं। दूसरा वाला है b माइनस है, अगर माइनस बी को नेगेटिव लिया है, b डेफिनेटली तुम्हारे पास पॉजिटिव रहा होगा और माइनस a नेगेटिव। ये वाली चीजें हैं। इसके बीच का एंगल के लिए हमें दो स्लोप्स चाहिए, तो m1 और m2। m1 और m2 अगर हमें पता चल जाएगा तो हम लोग एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला लगा के tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 यूज कर सकते हैं। स्लोप अगर देखेंगे यहाँ पे, ये b मीन्स 0, b है, माइनस a मीन्स माइनस a, 0, फिर a मीन्स a, 0, माइनस b मीन्स 0, माइनस b। तो यार m1 कितना हो जाएगा हमारे पास, b बाय a। कैसे आया, b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऑफ माइनस a। तो m1 इज जस्ट b बाय a
तो m2 कितना होगा, ये y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 से निकाल रहे हैं। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो तो मैं लिख रहा हूँ कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 से हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं। सो अभी m2 के लिए निकालेंगे तो 0 माइनस ऑफ माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस 0, ये तुम्हारे पास आ गया b बाय a। सब सही है ना? मैंने स्लोप तो सही लिखा था ना, 1 मिनट, ये तो पैरेलल लाइन से आ गई, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, a माइनस बी था और ये b माइनस a था, अब सेकंड वाली लाइन का x इंटरसेप्ट b है, तो वहां पे डायग्राम में मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, राइट। 1 मिनट, फिर इसको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है उसमें जो हमारे पास इंटरसेप्ट है a माइनस बी, a माइनस बी एंड b माइनस a है, ये इंटरसेप्ट दे रखे हैं। अगर एक a है तो उसी का माइनस b कुछ ऐसा रहेगा, इसका स्लोप कुछ ले लो m1, दूसरे का अगर b है तो वो माइनस a हो जाएगा। मान लो यहाँ पे b है और सपोज कर लो माइनस a भी इधर है, ये अभी देखने में ऐसा पैरेलल जैसा लग रहा है बट वो पैरेलल है नहीं। हम लोग स्लोप निकालेंगे m1, ये ऊपर वाली का m1 है, नीचे वाली का m2 लेता हूँ। अगेन ये 1,0 है और ये 0, माइनस b है, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 0 प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस 0, दैट इज b बाय a। और m2 भी कितना आ जाएगा, ये b,0 है और ये 0, माइनस a है, तो यहाँ पे 0 प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस 0, ये आ जाएगा a बाय b। अगर अभी हमें tan थीटा चाहिए तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से निकाल सकते हैं m1 का वैल्यू, जस्ट पुट करेंगे a बाय b बाय a माइनस a बाय b डिवाइडेड बाय 1 प्लस b बाय a बाय b, तो जस्ट 1 हो गया, तो ये हमारे पास जस्ट कितना आ जाएगा, ये b बाय a माइनस a बाय b, तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, और डिवाइड वाला एक, ये जो भी रहेगा मॉड में रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये आ रहा है एंगल, ये भी tan इनवर्स है, तो अब ये a स्क्वायर माइनस b ए बी दे रखा है, हमारे पास क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है, किसको आगे लिख रहे हैं बिकॉज दोनों साइंस रहेंगे प्लस माइनस, डिवाइड में पे भी रहेगा, तो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिवाइड में पे भी कहां पर है, तो ये सी वाले ऑप्शन में है, 97 का सी हो जाएगा। क्लियर है अभी? तो 97 के बाद अभी आएगा अपने पास 98th क्वेश्चन। ओके, 98th को देखते हैं। 98th है, लाइन दिस इंटरसेक्ट द एक्सेस इन ए एंड बी, ठीक है, वो एक्स और वाई निकाल, ए और बी इंटरसेप्ट है वो निकाल सकते हैं। इफ ओ इज द ओरिजिन देन एंगल ओ ए बी इंटरसेक्ट्स द एक्सेस इन ए एंड बी, अगर एक्सेस को ए और बी पे इंटरसेप्ट कर रही है, इफ ओ इज द ओरिजिन, बेसिकली वो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ में, अच्छा ए का एंगल पूछा है ना, ओ ए बी, ओके, ए पे कितना एंगल है वो पता ना हमको, दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 है, तो जो लाइन है हमारे पास तो क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, तो इसका इंटरसेप्ट अगर देखेंगे तो y इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/3 इज 3, तो x इंटरसेप्ट 3 है। फॉर x इक्वल टू 0 y 2y इज इक्वल टू 9 है, so y will be 9/2, y इंटरसेप्ट इज 9/2। ये जो ट्राइंगल की बात कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, ये x वाला है
और बी वाई एक्सिस वाला, और ये ओरिजिन है। ये एंगल चाहिए, लेट्स से थीटा है। यहाँ से हम लोग, अभी ये 3 है, ये 9/2 है, ये लेंथ 9/2 है और ये लेंथ 3 है। tan थीटा डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट एक बार ऑप्शंस में देख लेते हैं। tan थीटा के टर्म्स में ही पूछा है या साइन या कॉस के टर्म्स में है, तो tan थीटा के टर्म्स में ही आंसर है। tan इनवर्स डायरेक्टली लगा सकते हैं यहाँ से। tan थीटा कितना हो जाएगा, जस्ट ये OB डिवाइडेड बाय OA इज 9/2 डिवाइडेड बाय 3, सो ये 3/2 होगा। उसको इनवर्स में लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3/2। यस, 3/2। सी एंड डी दोनों आ रहा है। ओके, देख लेते हैं सी और डी क्या है। तो 2/3 का आ रहा है, सी नहीं आ रहा है ना, सिर्फ 3/2 ही आ रहा है। बिकॉज ए पे एंगल चाहिए ना, उन्होंने पूछा क्या है, एंगल ओ ए बी। तो ए पे एंगल तो ये एक्स एक्सिस वाला है, तो उसके लिए तो 9/2/3 करना पड़ेगा। ऊपर वाला देखेंगे तब वो 2/3 आएगा। तो बी पे एंगल नहीं चाहिए, एंगल ए बी हमारे पास tan इनवर्स 3/2 ही आ रहा है। और बी का पोजीशन चेंज करेंगे तब तो चीजें अलग रहेगी। अगर वहां पे किसी एक्सिस का उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, फर्स्ट एंट्री लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, वो यूजुअल नोटेशंस की बात हो रही है। अगर कहीं पे स्पेशली नहीं देके रखा है कि कौन ए पे है और कौन, सॉरी, कौन एक्स पे है और कौन वाई पे है, फर्स्ट वन हम एक्स पे लेंगे और सेकंड वाला वाई पे। वो इनहेरेंट चीज है कि फर्स्ट एंट्री इज ऑन एक्स एक्सिस, सेकंड एंट्री इज ऑन वाई एक्सिस। तो बी वाई पे है और ए जो है वो एक्स पे है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था। यूजुअली जेई में ऐसा चीज नहीं होगा, वो लिख रखेंगे कौन सा पॉइंट कौन से एक्सिस पर है। बट ये और से क्वेश्चन से बुक्स में से रहता है, तो वहां पे थोड़ी चीजें हो सकती है कि वहां पे एक्सिस को मेंशन नहीं किया है। थिंक अभी 98 हो गया होगा, तो उसके एक और क्वेश्चन है 117। 117 को देखते हैं। the vertices of a triangle are A B C, ऐसा देके रखा है इन्होंने। the equation of the internal bisector of the angle ABC, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए हमें ट्राइंगल के अंदर एंगल बी का, और तीनों कोऑर्डिनेट्स देके रखा है हमें ए बी सी। एंगल बाइसेक्टर निकालने का एक तरीका तो तुम्हें पता है, अगर टू लाइंस पता है हमें तो उनके बीच का एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रहेगी और कौन सी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो 117 के बाद ट्राइंगल देख के रखा है तुमको एबीसी, कोऑर्डिनेट्स है -1 -7 8,1, -1 -7 5,1, और एक रखा है 1 4। और ये ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है। एंगल बाइसेक्टर जो पूछा हुआ है उन्होंने बी का पूछा है, दैट इज 5,1 का। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। व्हाट इज इंटरनल बाइसेक्टर? बेसिकली इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, एंगल ABC मींस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। एंगल बाइसेक्टर्स, तो एंगल बाइसेक्टर ये एंगल रहेगा हमारे पास एंगल बी,
तो ट्राइंगल के अंदर वाला जो एंगल है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ उसके बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखेंगे तो वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, बिकॉज बाहर वाला भी तो एक एंगल है ना बी पे, उसका भी तो बाइसेक्टर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये है तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है और ये वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन पढ़ा है, एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया ना, यस ओके ओके। एंगल बाइसेक्टर निकालने का क्या तरीका है, एक तरीका जो लेके रखा होगा डायरेक्टली फॉर्मूला, मतलब इसका इक्वेशन पता है L1 का भी L2 का भी, वहां से फिर हम लोग एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। और फिर उसमें लेकिन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा इनसाइड वाला है कौन सा आउटसाइड वाला है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका अक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल से चेक कर सकते हैं। दूसरा ए और सी के पोजीशन से चेक कर सकते हैं कि ए और सी दोनों दूसरी तरफ रहेंगे। एक और तरीका क्या है, ये रेशियो तुमको पता है, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर डी पे कट कर रहा है तो एडी बाय डीसी कितना होता है ये भी पता है, वहां से ये डी सेक्शन फार्मूला का यूज करके डी निकाल सकते हो, देन बीडी का इक्वेशन लिख सकते हो। ए टू प्लस बी वन बी टू ग्रेटर देन जीरो, वो अक्यूट एंगल, तो हमें बस ये पता करना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर में आइडेंटिफाई करने के लिए पता करना पड़ेगा ये एंगल कैसा है L1 और L2 के बीच का अंदर वाला एंगल। दूसरा ये रेशो वाला क्या है, अच्छा हो गया रेशो वाला को, ठीक है देखते हैं। पहले ये जो है लाइंस का इक्वेशन निकाल के एंगल बाइसेक्टर निकालना, उस तरीके से अभी सॉल्व होगा क्या, L1 का इक्वेशन तुम लिख सकते हो। L1 का इक्वेशन क्या है, ए बी, तो दो पॉइंट्स दे रखा है तुमको ए और बी, L1 का इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा बी और सी, L2 जो है उससे बीसी भी आ जाएगा, L1 और L2 आ गया तो उनका एंगल बाइसेक्टर भी आ जाएगा L1 L2 का। वही उसमें से एक एडी रहेगा जिसको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए इस एंगल का ये अक्यूट एंगल है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अक्यूट एंगल है फिर ये वाला ऑब्टूस वाला जो भी रहेगा उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तरीका है, इससे सॉल्व होगा क्या, जिसका भी डाउट था इस मेथड से सॉल्व होगा। यस सर, बाकी लोगों से भी होगा ना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट रहा होगा, जिन्हें अटेम्प्ट किया होगा उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहा होगा। जिसको भी डाउट था अभी दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें हो जाएगा सॉल्व, डिस्कस करने की जरूरत है। नहीं है, पहले ये चीज किसका, इसका होमवर्क जो भी दिया हुआ था कंप्लीट हो गया। ठीक, इसका किसका होमवर्क कंप्लीट हुआ है, नाइन्टी परसेंट, और कोई रिमेनिंग सर। बी और बीसी लाइन इसको बताते ना, वही तो किया था हमने, मेरा हुआ है सर, हाँ वैष्णव वो समझा मेरे को, तो डेडलाइन इस थर्सडे की है। अच्छा, फिर डिस्कशन आज है तो सॉल्व ही नहीं किया होगा तुम लोगों ने ज्यादातर, तो क्योंकि डेडलाइन से पहले तो नहीं करते होंगे ना तुम लोग। सर सर बच्चे थर्सडे को 6 PM ग्रुप में मैसेज करेंगे। खैर चलो, फिर डेडलाइन ही लेट था तो क्या कर सकते, 126 तक, ओके 126 इज द डाउट, 118 इज डाउट, ओके 118 को देखते हैं। फिर श्रेयस ये वाला जो चीज बात कर रहे थे कि एबी और बीसी का इक्वेशन निकाल के कर सकते हैं, तो ये वही चीज है, एबी और बीसी का इक्वेशन निकाला है। L1 L2 मैंने वही लिखा है ना, L1 मतलब इसी लाइन को मैंने L1 बोला है ना, ये
तो वो तुम्हारे पास ए बी तो थी, और ये बी सी जो है उसी का नाम तो L2 दे रखा है, तो L1 L2 का इक्वेशन निकाल के वो चीज फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका है, भी तुम्हें पता होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर का कोई प्रॉपर्टी याद है क्या तुमको? मान लो ये वर्टेक्स है, इसको बी दे देता हूं मैं, ए और सी। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को ये कौन से रेशो में डिवाइड करता है? मान लो ये डी है, तो एडी बाय डीसी क्या रहेगा? 2:1। ऐसा किसने बोला? यश मनस्वी, राइट। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो में वो डिवाइड करेगा। ये एम मैंने एडी के साइड लिखा है ना, मतलब एडी के करस्पॉन्डिंग ए बी रहेगा, और एन मतलब डीसी, डीसी के करस्पॉन्डिंग बीसी रहेगा। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला भी एक चीज पढ़ा होगा, इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाला। ये D1 ले लू मैं और ये D2 ले लू, D1 AC को जिस रेशो में डिवाइड करेगा दैट इज रेशो ऑफ AB बाय BC, और सेम रेशो में D2 भी डिवाइड करेगा AC को, D2 जो डिवाइड करेगा एक्सटर्नली करेगा, और D1 जो करेगा इंटरनली करेगा। ऐसे दो पॉइंट्स किसी लाइन सेगमेंट को सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, बट वन इज फ्रॉम इंटरनली एंड अदर वाज फ्रॉम एक्सटर्नली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, राइट। ये चीज पढ़ी है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वर्ड सुना होगा ना? यस, ये वही चीज है। ये एडी बाय डीसी जो है, अगर एडी बाय डीसी मीन्स ए बी बाय बी सी, ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, लाइन का इक्वेशन निकालने से अच्छा है, मीन्स अभी जो प्रीवियस वाला मेथड हम लोग कर रहे थे, इसमें L1 और L2 इज ए बी और बीसी का इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, ये इक्वेशन वाला चीज, इक्वेशन निकालेंगे, फिर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2, ऐसा पूरा वाला डिवाइड में भी रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। उससे अच्छा है ये लेंथ निकाल लो ए बी, और ये BC निकाल लो, मीन्स ए बी बाय BC मिल गया, मीन्स ये रेशियो M/N मिल गया। अब A और C पता है, यू कैन फाइंड D1, जस्ट सेक्शन फॉर्मूला से M इंटू सी के कोऑर्डिनेट्स प्लस N इंटू A का कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय M प्लस N, और ये जो रेशियो रहेगा दैट इज AD बाय DC, इसी को तो हम लोग M/N बोलते हैं। यहाँ से D1 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ना इसके कोऑर्डिनेट्स है, B के कोऑर्डिनेट्स है, ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना ज्यादा आसान है। तो ये दूसरा वाला मेथड समझ रहा है क्या, क्या बोला मैंने? इसे बोलता हूं, पहले हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से D1 निकाल लेंगे, बिकॉज रेशियो अगर हमें पता है B डिवाइड्स AC M/N, M/N हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। M/N कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये AB और BC जो लेंथ है वो तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, बिकॉज ABC ऑल पॉइंट्स गिवन है। लेंथ आ गया, लेंथ आ गया, देन रेशियो आ गया, रेशियो आ गया, तो सेक्शन फॉर्मूला से ये D1 फाइंड कर सकते हैं। और 2 पॉइंट्स है B और D1 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, वही रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है। बिकॉज इसमें आप कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है कि इंटरनल कौन सा होगा, एक्सटर्नल कौन सा होगा, अक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, कुछ चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी हम लोग वही चीज कर रहे हैं। यस सर। सर ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन फिर से करोगे? अरे अभी से हाथ ऊपर कर दिया, मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझा सर। हाँ, एक बार ट्राई करना, इन केस अगर नहीं आया तो फिर से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग को भी समझा है ना लेकिन ये? गुड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118। 118 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, equation or equations of the bisectors of that angle between the line
this and this which contains the point 1 comma minus 3 1 comma minus 3 ठीक है, x plus 2y minus 11 3x minus 6y जो भी लाइंस है पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें, जिसका भी डाउट है उसने अगर अटेम्प्ट किया था तो यही चीज करी थी या कुछ और। स्क्रॉल हो जाए, एक क्या इक्वेशन दे रखी है लाइन की L1, दूसरा दे रखा है तुमको L2। पॉइंट हमें नहीं पता है अभी कहां पर है, मान लो x1 y1 इधर है, हमें इस रेंज में x1 y1 है, इस रेंज में x1 y1 है, उधर वाला एंगल बाइसेक्टर चाहिए। मींस x1 y1 इधर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर लेके आना है। किसी ने हैंड राइज किया, kindly make me for attendance. Okay, just a minute. तो हम लोग बात कर रहे थे कि L1 गिवन है, L2 गिवन है और x1 y1 कोई पॉइंट है। हमें क्वेश्चन हमारे पास है कि जिस रीजन में x1 y1 है वहां से जो एंगल बाइसेक्टर होगा इस रीजन वाला, ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, राइट। ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, चाहो तो एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। The equation of a bisector of that angle between the lines this and this which contains the point 1 comma minus 3 means x1 comma y1 इस रीजन में आ रहा है, उस रीजन वाला एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर के लिए अभी हम लोग वो डायरेक्टली फॉर्मूला जो लगाएंगे प्लस माइनस वाला a1x प्लस b1y यानी ऐसा कुछ, अभी तो दोनों मिलेंगे, दोनों में से ये आइडेंटिफाई करना है कि x1 y1 किधर है। एक तरीका तो अपने पास क्या है, अगर हम लोग इसका जो कांस्टेंट टर्म होता है लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1, इसको भी पॉजिटिव बना दिया, डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और दूसरे वाले को भी पॉजिटिव अगर बना देते हैं हम लोग, तो सबसे पहले डायरेक्टली हमें क्या मिल जाता है कि प्लस साइन लेने पे ये वाला चीज जो है वो पॉजिटिव है, प्लस साइन लेने पे ओरिजिन वाला एंगल बाइसेक्टर मिल जाता है क्या, ये चीज ऐसे ही पड़ी है ओरिजिन के लिए कि प्लस साइन लेके डायरेक्टली ओरिजिन वाला हम लोग सॉल्व कर ले। यस सर, एक तरीका ये है कि ओरिजिन वाला तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा रहेगा। अगर हम लोग ये पता कर ले कि x1 y1 और ओरिजिन सेम साइड में है या डिफरेंट साइड में है, मींस कौन से रीजन में है, तो उसके लिए कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो ओरिजिन अगर इधर ही है तो ओरिजिन जिस रीजन में है तो ओरिजिन का साइन पुट करने पे L1 और L2 में जो साइंस आ रहे हैं सेम साइन हमारे पास आने चाहिए x1 y1 के लिए। मींस मान लो ओरिजिन पुट करने पे L1 में पॉजिटिव आ रहा है तो x1 y1 के लिए भी सेम ही रहेगा, L2 के लिए भी सेम रहेगा, मींस सेम साइन है तो इस रीजन में है। दूसरा, अगर ओरिजिन यहां होता और पॉइंट अपोजिट में होता तब क्या होता, अभी लाइन सेम साइड में है या डिफरेंट साइड में है, तो अभी L1 के अपोजिट साइड में हो गया है ओरिजिन और ये पॉइंट L2 के भी अपोजिट साइड में हो गया है, मतलब दोनों के ही अपोजिट साइड में हो गया है। ओरिजिन और जो हमारे पास पॉइंट है x1 y1 दोनों ही लाइंस के अपोजिट साइड में है, मींस L1 के एक साइड में x1 y1 है तो अपोजिट साइड में 0 0, L2 के भी सेम साइड है, वन साइड ओरिजिन तो अपोजिट साइड x1 y1। थर्ड थिंग, अगर यहां पे होता ओरिजिन तब क्या होता, अब इस केस में ऐसा होता कि एक लाइन के
अपोजिट है दोनों पॉइंट्स, 0 0 वन साइड है, दूसरे साइड में x1 y1, बट L2 के दोनों सेम साइड। सिमिलरली अगर यहां पे भी होता तब भी ये जो ऊपर वाला केस देखा था, मैं इनको मार्क कर देता हूं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ वाले केस में भी क्या है कि ये L2 के अपोजिट साइड में है बट L1 के सेम साइड में। मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है उसको शॉर्ट में अगर समझे, जस्ट शॉर्ट में समझे, तो अगर ओरिजिन इन दोनों में है, मीन्स जिसमें पॉइंट है, बिकॉज यहां का अगर पॉइंट x1 y1 है तो एंगल बाइसेक्टर जो रहेगा वो दोनों का सेम रहेगा, और एक एंगल बाइसेक्टर रहेगा जिस रीजन में x1 y1 नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ओरिजिन से डायरेक्टली देख सकते हैं। कैसे? अगर ओरिजिन और पॉइंट दोनों लाइंस के सेम साइड में आ गए, मींस L1 के भी सेम साइड में, L2 के भी सेम साइड में, तब भी हमारे पास ओरिजिन वाला एंगल बाइसेक्टर ये रहेगा। दूसरा, दोनों ही लाइन के लिए अपोजिट आ जाए, मींस एक साइड x1 y1 और दूसरे साइड ओरिजिन, दोनों ही लाइंस में सेम कंडीशन रहे, तब भी ओरिजिन वाला एंगल बाइसेक्टर ही रहेगा, पॉइंट वाला। और थर्ड केस क्या है कि एक लाइन के दोनों साइड सेम साइड में आ जाए, x1 y1 एंड ओरिजिन, और सेकंड लाइन के अपोजिट साइड में आ जाए। तो इस केस में अगर ऐसा आ रहा है तो ओरिजिन और आवर पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में रहेंगे, तो उसके लिए एंगल बाइसेक्टर दूसरा चाहिए रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझा क्या? मतलब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं कि ओरिजिन जिस रीजन में था उस रीजन में पॉइंट है या नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और थोड़ा अच्छे से रहेगा। 118 वाला था, तो x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 6y माइनस 5। x माइनस 6y माइनस 5 और पॉइंट दे रखा है 1 माइनस 3। ये मान लो L1 था और ये L2 था। तो फॉर पॉइंट 1 माइनस 3 हम लोग साइन देख रहे हैं। साइन मीन्स वो पोजीशन वाला जो साइन देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट तो पढ़ ही लिया है, तो उसके लिए 1 माइनस 3 यहाँ पे पुट करेंगे। 1 माइनस 6 माइनस 11 लेस देन 0 है, ये L1 के अंदर। L2 के अंदर 1 माइनस 3 पुट करेंगे तो L2 के अंदर ये 3 प्लस 6 माइनस 5, ये पॉजिटिव आ रहा है। और ओरिजिन के लिए क्या है? ओरिजिन के लिए ये वाला चीज जो है L1 का 0 0 पुट करेंगे तो माइनस 11 नेगेटिव, L2 के लिए 0 0 पुट करेंगे तो माइनस 5 नेगेटिव। यहां से क्या डेटा निकल रहा है अपने पास? ये जो पॉइंट है L1 के सेम साइड में है। सेम साइड मींस जिस साइड ओरिजिन है, जैसे ये L1 है, तो अगर मान लो इस साइड में ओरिजिन है तो ये 1 माइनस 3 भी यहीं पर आएगा। सेम साइड है बिकॉज अब पॉइंट पुट करने पे सेम साइन आ रहा है, ओरिजिन एंड पॉइंट। दूसरा, L2 के लिए जो चीजें हो रही है, तो L2 में क्या है, ओरिजिन पुट करने पे हमारे पास नेगेटिव मिल रहा है बट पॉइंट पुट करने पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो 1 माइनस 3 अपोजिट साइड में रहेगा, ये ऐसा रहेगा। और L1 के दोनों सेम साइड में है। ये पोजीशन ऑफ अ पॉइंट समझा? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पढ़ रखा है ना? साइन चेक करता है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अब ओरिजिन और इसका पॉइंट सेम आया, साइन सेम आया, दोनों सेम साइड में है, अपोजिट साइड आया तो अपोजिट साइड्स में है। ये चीज पढ़ी है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ओके, ये वाली चीज समझ रही है कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट हमने यहाँ पे चेक किया। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट क्या है, बहुत आसान है ना चेक करना। वो जस्ट साइन चेक करना है, ये वैल्यूज 1 माइनस 3 उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, और 0 0 पुट करना तो बहुत आसान है। तो हमें पता चल गया कि L1 और पॉइंट हमारा सेम साइड में है, बट ओरिजिन
सॉरी ओरिजिन और 1,-3 L1 के सेम साइड में है बट L2 के डिफरेंट साइड्स में है। कहने का मतलब ये एक L1 है, दूसरी L2 है। L1 और ओरिजिन, मान लो ओरिजिन यहाँ पर है, ये 0 0, जो पॉइंट होगा वो भी सेम साइड में रहेगा। यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है नीचे में, बट L2 के डेफिनेटली वो अपोजिट साइड रहेगा। मीन्स ओरिजिन यहाँ है, L2 के अपोजिट, मतलब कि उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। इधर ओरिजिन आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर जाने वाला है, ये 1,-3। अभी इस 1,3 को कंटेन करने वाला एंगल बाइसेक्टर क्या मिलेगा? ये जो A1x प्लस B1y प्लस C1, C को पॉजिटिव बना दिया, और ये प्लस माइनस सेम चीज लिख दी, A2x प्लस B2, तो रूट ऑफ दिस बाय रूट ऑफ ये A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। मैं फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज तुमको वो लर्न है ना अभी तक। B2x प्लस C2, ये C1, ये A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये ओरिजिन छोड़ के जो सेक्शन बच रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर चाहिए, मींस A1x प्लस B1y प्लस C1, ये रूट के सामने नेगेटिव वाला ले लेंगे बिकॉज पॉजिटिव वाला जो रहेगा वो हमें ओरिजिन दे देगा, हमें अदर देन ओरिजिन चाहिए। ये समझा क्या? इसका डाउट अमरेश्वी? यस सर। बाकी लोगों को भी समझा है क्या? समझा सर, गुड। क्वेश्चन भी समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा बिकॉज हमने वो कॉन्सेप्ट को पहले देखा था। अगर कॉन्सेप्ट हमको पता है, क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है बिकॉज पोजीशन ऑफ पॉइंट चेक करना है जस्ट। ओरिजिन का और पॉइंट का पोजीशन अगर पता चल गया तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से सेक्शन वाली हमें लाइन चाहिए, ओरिजिन वाली लाइन चाहिए या अदर देन ओरिजिन वाली चाहिए। अगर वो पता चल गया तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फिर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। 126 है अगला क्वेश्चन, उससे पहले तो कोई सा नहीं है, जस्ट एक मिनट देखने दो। इधर गया 126, यस 126 पे चलते हैं। एक और तरीका मतलब रहता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हम लोग वो कि ये पॉइंट जिस सेक्शन में है, 126 पे जाने से पहले पुराने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसको एक और तरीके से कैसे देख सकते थे तुम? लेकिन उसमें ये ज्यादा सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई पॉइंट है x1, y1, पे डिसाइड करना है ये वाला x1, y1 कौन से एंगल बाइसेक्टर वाले रीजन में है। ये जिससे ये एंगल बाइसेक्टर में इसको AB1 दे देता हूँ, ये AB2 है, और ये L1 है और ये L2 है। एंगल बाइसेक्टर जस्ट अगर हमने लिख लिया तो हम लोग फिर से अभी क्या कर सकते हैं, सॉरी, ये फिर से ये पोजीशन जो x1, y1 का है, अभी ओरिजिन का यूज ना करके इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन और L1 L2 के इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। मतलब उसमें भी चीजें वही रहेगी कि हमें पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ही देखना है। ये एंगल बाइसेक्टर जो रहेगा वो इस रीजन में रहे, उसके लिए अब अलग अलग चीजें हैं। एक तरीका ये भी है कि हम लोग एंगल से भी चीजों को देख सकते हैं, बट वो एंगल से तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, मतलब कि ये वाला एंगल हम लोग चेक करें, पर वो सब कभी नहीं करना है। पोजिशन ऑफ पॉइंट से ज्यादा सही है। हाँ, ये लाइन से डिस्टेंस वाला चीज तुम एक देख सकते हो कि कौन से एंगल बाइसेक्टर और लाइन में, बट वो डिस्टेंस के लिए भी तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिर
कौन से एंगल के पास वाली चीजें आ रही है, इसको छोड़ ही दो फिर अभी के लिए, लेकिन वही चीज ज्यादा सही है। इसे दूसरे तरीके में ज्यादा डिफिकल्टीज है। वो पुराना वाला तरीका लेकिन समझा है ना सबको, मतलब वो ओरिजिन वाला। दूसरे और तरीके हैं, वो थोड़े ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनको तुम अभी के लिए छोड़ सकते हो। यस सर, सही है। फिर 126 को देखते हैं अभी। equations of two lines through 0 comma a which are at a distance a from the point 2a comma 3a are। यहाँ पे क्या बोल के रखा है हमें, इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस थ्रू 0 कॉमा ए, 0 कॉमा ए से पास होने वाली लाइन रहेगी, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू ए कॉमा 0 कॉमा ए। 0 कॉमा ए से कोई लाइन पास हो रही है, बेसिकली टू लाइंस पास हो रही है, और उनका डिस्टेंस 2a कॉमा 2a से है। तो एक लाइन इधर हो सकती है, दूसरी लाइन ये हो सकती है। हम लोग 0 कॉमा ए से जाने वाली लाइन सपोज कर लो ना, लेट कि उसका स्लोप m है, तो y माइनस ए इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 0। बस दोनों ही लाइंस जो रहेगी 0 कॉमा ए से पास हो रही है, स्लोप अलग अलग रहेगा। ये y माइनस ए इज इक्वल टू mx वाली जो लाइन है, इसका डिस्टेंस रहेगा 2a कॉमा 2a से a। तो इसको थोड़ा चाहे तो और रीअरेंज कर लो, y माइनस एम एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, एंड ये 2a कॉमा 2a के बीच का डिस्टेंस ये देके रखा है। और डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को उठा के जस्ट लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, y की जगह पे 2a पुट करो, m इंटू एक्स की जगह पे भी तुम्हें 2a ही पुट करना है, एंड माइनस ए एंड डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट कौन है, 1 स्क्वायर, x का है माइनस m उसका स्क्वायर, ये वाली चीज रहेगी ऐसे। ये इसको हम लोग क्या कर सकते सॉल्व करने के लिए, मॉड हटाएंगे तो डेफिनेटली प्लस माइनस आएगा, बट वो स्क्वायर रूट भी है ना डिवाइड में, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, उसको हटाने के लिए डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, मॉड भी एलिमिनेट हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और इधर 2a माइनस से जस्ट a माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। नाउ वी कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो ये a स्क्वायर, एक और चीज है, ये a माइनस 2am तो होल स्क्वायर में से एक एक कॉमन आ रहा है, a कैंसिल आउट हो गया, इधर जस्ट एक a बचेगा, तो 1 प्लस m स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर ही चला गया ना, a क्यों बचेगा, सॉरी, अब ये a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो इट विल बी 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2m द होल स्क्वायर। तो यहाँ से m की 2 वैल्यूज आ जाएगी, 1 प्लस 4m, 4m स्क्वायर माइनस 4m, दिस वन इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू, ये m को इधर लेके गए तो 3m स्क्वायर, ये माइनस 4m है, और अच्छा 1 तो चला ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक तो m का वैल्यू 0 आ गया, दूसरा 0 इक्वल टू ये 3m माइनस 4 है, मीन्स m का वैल्यू 4/3 है। तो 2m मिल गए, तो दो इक्वेशंस मिल गई क्या, जस्ट m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये जो हमने लाइन सपोज करी थी ये वाली, समझ में आ रहा है, लाइन सपोज करी थी m के टर्म्स में, नहीं पता था बट वो फिक्स पॉइंट a, 0 से पास हो रही थी, तो लाइन सपोज कर ली। अब उसको सॉल्व करते गए, हमारे पास m की 2 वैल्यूज आई, सो 2 लाइंस एग्जिस्ट करेगी विद स्लोप 0 एंड 4/3। क्लियर है। तो श्रेयस समझा है क्या ये,
ओके, और कोई डाउट? मनस्वी, any other doubt? वैष्णव, 129, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ। 129 पे चलते हैं। Yes, 129. Yes, 129. Locus of a point so that sum of its distance from two given perpendicular lines is equal to 2 units. Is given perpendicular lines से उसका distance पूछा है, the locus of a point so that sum of its distance from two given perpendicular lines. तो given perpendicular lines को तुम suppose कर सकते हो x axis y axis, वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। यस, वो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो उन्होंने देके रखा है सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम गिवन परपेंडिकुलर लाइंस, कोई भी टू परपेंडिकुलर लाइन से इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज होना चाहिए था, लोकस ऑफ पॉइंट सो दैट algebraic sum of distance from two given perpendicular lines. अगर algebraic sum नहीं रहेगा तो एक पॉइंट मिलेगा तुमको, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, पूरा लोकस नहीं मिलेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे देखोगे, एक मिनट नीचे जाओ, तब एक का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बन सकता है अपने पास ओरिजिन चारों तरफ, टू टू इंटरसेप्ट वाला। टू टू इंटरसेप्ट थोड़ा सा, अरे यार ये क्या है, एक मिनट, नीचे नहीं जाता यार। बेसिकली क्या बोला है, टू परपेंडिकुलर लाइंस है। हम लोग चलो मोस्ट जनरल वे में सॉल्व करते हैं। अगर एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, सेकंड परपेंडिकुलर लाइन क्या सपोज करें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, सपोज करेंगे इसको बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स होगी, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी टू, तो दूसरा वाला ये बी एक्स माइनस ए वाई है तो एक ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगी, बिकॉज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जिसका लोकस चाहिए उसको h कॉमा k सपोज कर लो, सम ऑफ दिस डिस्टेंस इज 2। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता था, तो सम ऑफ h डिस्टेंस, तो h कॉमा k का डिस्टेंस क्या आ जाएगा इससे, bh bh माइनस a k प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मान लो जैसा क्वेश्चन में लिखा है, अगर वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा। इधर में एच प्लस बी के प्लस, अच्छा ये C2 लिया, इधर एक C1 रहेगा, C1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला चीज तुम्हारे पास रहेगा। कितना रखा है, 2। यस, ये काम नहीं कर रहा, एक मिनट।
129 यही था, तो locus of a point so that the sum of its distance from the two given perpendicular lines is equal to 2 units. Yes. अब इस तरीके से करने जाएंगे तो इसमें जो टर्म्स रहेंगे अपने पास, मतलब इसमें लोकस निकालने के लिए ए और बी को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ से रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ठीक है, उधर साइड में जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो सब चीजें करेंगे। अब लेकिन एक और चीज क्या रहेगी, अगर हम लोग इसको इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई जैसे यहां से ना करने की बजाय परपेंडिकुलर लाइंस है उसको एक्स और वाई एक्सिस ही ले ले, तो इससे डिस्टेंस कोई भी पॉइंट है अगर h, k, इसका यहां से डिस्टेंस कितना रहेगा, और इधर से डिस्टेंस कितना है h। बट अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो मोड h प्लस मोड k है। मोड h बिकॉज h तो नेगेटिव हो सकता है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, h नेगेटिव भी हो सकता है, भी नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस की बात करेंगे उसको मोड लेना पड़ेगा। ये दोनों चीजें हमारे पास 2 है, दोनों का सम। ये मोड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस h प्लस माइनस k ऐसा आ जाएगा, और ये 2, तो यहाँ पे 4 पेयर्स रहेंगे। एक रहेगा h प्लस के इक्वल टू 2, h माइनस के इक्वल टू 2, फिर माइनस h प्लस के इक्वल टू 2, फिर माइनस h माइनस के इक्वल टू 2। बेसिकली अगर इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये h प्लस के इक्वल टू 2, मतलब ये ऐसा वाला जो लाइन है इधर ऐसा, फिर एक ऐसा भी आ जाएगा, दूसरा ऐसा, ऐसा भी आ जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये -2, ये भी -2। ये जो चीजें है ये तुम्हारे पास लोकस है। स्क्वायर जो है वो लोकस है ऐसे पॉइंट्स का जिसका डिस्टेंस टू परपेंडिकुलर लाइन से सम ऑफ डिस्टेंस 2 है। ओके, ये क्या क्या किया समझा क्या? ने क्या किया सिंपल भाषा में बोले तो, जो परपेंडिकुलर लाइंस है उसको सपोज किया एक्स एंड वाई है। नाउ h, k का x से डिस्टेंस जो है वो 2 है, और h, k का जो y से डिस्टेंस है वो 3। h, k का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज h एंड डिस्टेंस ऑफ h, k फ्रॉम y एक्सिस इज h। h प्लस k हुआ, but h can be negative number because h and k both are the coordinates. h and k can be negative but distance पॉजिटिव ही रहेगा। तो we took mod h plus mod k because distance का एडिशन, तो mod h plus mod k 2। नाउ मोड हटा रहे हैं तो ऑल 4 पॉसिबल केसेस रहेंगे, मींस h के साथ प्लस माइनस एंड k के साथ भी प्लस माइनस। तो हमारे पास 4 केसेस बन रहे हैं। अब इन लाइंस के लिए देखेंगे, ये अपने पास एक स्क्वायर बना रही है, स्क्वायर बना रही है जिसमें एक्सेस के साथ इंटरसेप्ट 2 है, 2 यूनिट्स के इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। ये जो स्क्वायर है ये एक्चुअल लोकस है ऐसे पॉइंट का जिसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट से सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड परपेंडिकुलर लाइंस जो है उनसे 2 है। ये समझा? एग्जाम का लेकिन थोड़ा इसके ना वो वर्ड्स में थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। बिहार सी 1994 सारी चीजें आ रही है। तीनों ही चीजें है पर्टिकुलर पर्टिकुलर पार्ट के लिए। आंसर क्या दे रखा फिर इन लोगों ने 129 का? एक मिनट, हम 129 का बी दे रखा है। बी एक्स प्लस वाई मतलब वो एल्जेब्रिक सम दिया होगा उन्होंने, वो एक वर्ड वो भूल गए विदाउट मॉड वाला। मॉड जिसकी वजह से हम लगा रहे हैं, सम तो हमारे पास सारी चीजें हो सकती है, वर्ड नहीं लगाएंगे। अगर उन्होंने बोला कि एल्जेब्रिक सम तो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है। वो एल्जेब्रिक सम मतलब साइन के साथ, तो एक्स प्लस वाई ही रखेंगे हम, देन जाके वो एक्स प्लस वाई रूट 2 आएगा, अदरवाइज ऑल पॉसिबल केसेस रहेगा। ठीक है,
जो एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है उस हिसाब से तो ऑल पॉसिबल केसेस है, बट यहाँ पे अगर एल्जेब्रिक सम रहेगा तो फिर वो h प्लस के लिखना पड़ेगा, जस्ट बी ऑप्शन आएगा। ओके, और कोई डाउट? नो सर, हो गया। गायत्री लास्ट क्लास में पूछ रही थी कुछ डाउट्स, तो क्या डाउट्स है अभी पूछ सकते हो? वो टेस्ट के डाउट्स हो वो सब भी पूछ सकते हो, पुराने टॉपिक्स के कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। वो नहीं है लेक्चर में? अरे आई थी, गई क्या? नहीं आई, मैंने किसी और का नाम देख लिया। हाँ नहीं है। ओके, तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूं तुमको, अभी किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करो। ओके, तो जस्ट अ मिनट, मुझे क्वेश्चन कॉपी कर लेने दो। लेकिन किधर मिलेगा? तो ये तुम्हारे 12th वालों का एक वर्कशीट है, उसको सॉल्व करो। अरे यार, कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करो, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10th वाला सॉल्व करना है। Centroid moves means a locus of a centroid. A and B be the vertices of a triangle ABC. The centroid of this triangle moves on this line.
मतलब एंगल उस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, मींस लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड इज दिस लाइन x+3y। लोकस बोलना सही नहीं रहेगा, मतलब जो भी सेंट्रॉइड रहेगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। कंप्लीटली उसको लोकस लेके चलोगे तभी भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मीनिंग वही है, उस पॉइंट उस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, उसकी कंडीशन है सेंट्रॉइड की, तो उस लाइन पे जब वो सेंट्रॉइड वेरी करेगा, इसलिए वर्टेक्स सी भी वेरी करेगा, इसलिए वर्टेक्स सी का कुछ लोकस आएगा, वो निकालना है। क्वेश्चन का आंसर तो देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। दिया है 10। मनस्वी करेक्ट। यस धनंजय राइट। यस चैतन्य राइट राइट राइट। तो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है वो। बेसिकली उन्होंने क्या बोला है, एक पॉइंट दे रखा है ए, दूसरा बी, और उसका सेंट्रॉइड जो रहेगा सी और लाइन दे के रखा है, तो हमें सी का लोकस चाहिए। जिसका लोकस चाहिए रहता है उसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, एच कॉमा के। लोकस का तो यही चीज है, भी लोकस निकालना रहेगा, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के सपोज कर लो। पॉइंट सी इज एच कॉमा के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड दैट इज जी हो जाएंगे ए बी और सी, प्लस बी प्लस सी बाय 3। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देख हम लोग क्या है, एक मिनट, और बी के कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं 2-3 -2 1, 2-3 एंड -2, 1 ये दे रखा है ना, 2, -3 -2, 1। अभी ये ए बी कोऑर्डिनेट्स पता है, सी जिसका लोकस निकालना है हमने एच कॉमा के सपोज कर लिया, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2-2 प्लस एच बाय 3, -3 + 1 + k बाय 3। ये जो भी पॉइंट आया दैट इज h बाय 3 कॉमा k -2/3, ये पॉइंट जो वहां पे लाइन गिवन है उसके ऊपर लाई करेगा, उसके ऊपर लाई करेगा मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है कौन सी, 2x + 3y = 1, उसके ऊपर ये पॉइंट रहेगा। तो 2x + 3y = 1 के ऊपर ये पॉइंट रहेगा, मीन्स h बाय 3 + 3 × k -2/3 = 1। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर हो गया 2h + 3k -6 = 3। डिवाइड वाले 3 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इस -2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये 2h + 3k कितना हो गया, 6 + 3 9। ठीक, लोकस है, h और k को x और y से रिप्लेस कर दो।
मोस्टली लोगों का आ गया था, पर जिसका नहीं आया था उसको भी समझाए क्या अभी? अगर समझ गया है, कोई डाउट नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। How many lines can be drawn through the point 4, -5 so that its distance from -2, 3 will be equal to 12? एक मिनट, वो स्क्रीन शेयर हट गया, जस्ट एक। How many lines can be drawn through the point 4, -5 so that its distance from -2, 3 will be equal to 12? बेसिकली अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो कैलकुलेशंस बहुत छोटा सा है, तो जस्ट उसको तुम सोचो कि कॉन्सेप्ट क्या है वहां पे। नहीं धनंजय, थोड़ा और सोचो। फोर को -5 -2, 36, 36, 864, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो तुम ही लोग दोगे, जस्ट मैं इसके पीछे का जो लॉजिक का मतलब कैसे सोच सकते हैं हम लोग, उसको डिस्कस करते हैं। आंसर तुम लोगों को ही देना है। मान लो तुम्हारे पास एक फिक्स पॉइंट देके रखा है, जैसे हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पूछा है। वैष्णव का आंसर सही है, तो कैन बी ड्रॉन टू दी पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट देके रखा है, जिससे ये एक फिक्स पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट देके रखा है यहाँ पे, जैसे मान लो ये x1, y1 है, और ये x2, y2 है। तो इस पॉइंट से जाने वाली लाइंस चाहिए, तो इस पॉइंट से लाइंस पास हो रही है x1, y1 से, और उसका डिस्टेंस x2, y2 से कितना होना चाहिए? डिस्टेंस बोलने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 12 होना चाहिए। अगर ऐसा कोई लाइन रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, सेम डिस्टेंस पे एक इधर भी आ जाएगी 12 पे, जो भी डी है, ये एक डी आ सकता है, ये एक डी आ सकता है। मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? 0। लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? लाइन जो यहाँ से परपेंडिकुलर जा रही है, अब ये x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। इस लाइन से जो डिस्टेंस आएगा x2, y2, ये वाला, ये डी मैक्सिमम है। इसे इसको अलग से बनाता हूं, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो x1, y1 से पास हो रही है। x2, y2 से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस
इसका मतलब कोई भी लाइन जो x1, y1 से पास हो रही है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस x2, y2 से हो सकता है ये वाला डिस्टेंस बिटवीन x1, y1 और x2, y2. Distance between x1, y1 and x2, y2 can be the maximum distance of a point x2, y2 from any line passing through x1, y1. x1, y1 से कोई भी लाइन पास हो रही है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल है वो जस्ट इतना ही है x1, y1 और x2, y2 के बीच का डिस्टेंस. बिकॉज और कोई भी लाइन तुम ड्रॉ करोगे उसका डिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करो या नीचे भी ड्रॉ कर लो, ये जो डिस्टेंस आएगा ये इस डी मैक्स से कम ही आएगा. मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकता है वो यही वाला है. बताओ आंसर आएगा इस क्वेश्चन का. नहीं श्रेयस, कुछ गड़बड़ किया है. नहीं अभिजीत, अभी भी कुछ और सोचो. धनंजय, थ्री थ्री कैसे आ गई? थ्री कभी मिलेगी क्या? थ्री कैसे मिल रहा है ये मैंने क्या समझाया, ये समझाया क्या? सर समझाया फिर तो नहीं होना चाहिए. तो क्या बोला इन्होंने? 4, -5 है. दूसरा पॉइंट क्या है? -2, 3. तो सबसे पहली चीज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4, -2 और -5 और 3. सॉरी 4 और -2 मतलब 6 स्क्वायर प्लस -5 और 3 कितना होता है? 8. -8 का स्क्वायर है बट वो +8 का स्क्वायर ही होगा. तो डिस्टेंस जो है वो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 100 का रूट 10 हो गया क्या? तो ये जो डिस्टेंस है 10. अब तुम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो 4, -5 से, उसका डिस्टेंस -2, 3 से 10 से ज्यादा नहीं हो सकता. वो मैक्सिमम 10 ही हो सकता है. अभी आंसर सही दिया है 0-0 लोगों ने. मैक्सिमम आंसर जो हो सकता है मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकती है -2, 3 की, वो 10 हो सकती है किसी भी लाइन से. बट यहाँ पे 12 की पूछा है. तो नो सच लाइन एग्जिस्ट. डिस्टेंस 12 हो जाए ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो ये कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात अभी समझती है क्या? इफ यू गेट मैक्सिमम मोर देन 12, हाँ अगर मोर देन 12 रहेगा डेफिनेटली 2 लाइन्स रहेगी अपने पास. अगर मोर देन 12 होता मैक्सिमम कि फिर केस वहां पे ऐसा होता. एक लाइन से ये जो डिस्टेंस आएगा, अगर मान लो ये 5 डिस्टेंस इधर आ रहा है, दूसरा भी एक इधर आएगा, एक ही लाइन आएगी लेकिन अभी भी राइट में और एक लेफ्ट में. बस ऐसा नहीं हो सकता कि सेम साइड में 2 लाइन्स आ जाए जिससे इसका डिस्टेंस सेम रहे, क्योंकि पॉइंट तो फिक्स है. तो और डिफरेंट लाइन आएगी तो उससे जो डिस्टेंस रहेगा वो 5 नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा ना. ठीक है. बाकी लोगों को भी समझा है क्या? इसका आंसर काफी कम लोगों का आया था क्वेश्चन का. गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक. और टाइम है थोड़ा सा अभी अपने पास. क्वेश्चन करो. द स्ट्रेट लाइन, वो बी लिखा हुआ है, वो एल है. Straight line y is equal to x minus 2 rotates about a point when it towards x axis
and becomes perpendicular on the straight line ax plus by plus c equal to 0, then its equation is, वो इक्वेशन फाइंड करना है। आगे ऑप्शंस थे जो मैंने नहीं लिखे यहाँ पे। ऑप्शंस में ए बी चलेगा अपने को, स्मॉल ए और स्मॉल बी, नया इक्वेशन आएगा उसमें रहेंगे स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये कांस्टेंट्स रहेंगे। रोटेट मतलब रोटेशन पढ़ा है ना, एक चीज को किसी फिक्स पॉइंट पे अपन ने पकड़ लिया और घुमा दिया, रोटेशन। रोटेट मतलब वही रोटेशन होता है। ए वाई माइनस बी एक्स, एक मिनट मुझे आंसर देखने दो, यही दे रखा है क्या? ए वाई माइनस बी एक्स, यस कार्तिकेय करेक्ट है। नहीं चैतन्य कुछ गड़बड़ किया है, इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। इक्वल टू जीरो तो मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, गलत गलत बोला, एक्स एक्सिस ही हो गया। इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस ही बन गया, तो एक्स एक्सिस नहीं बन रही है हमारी। क्या बोला है? स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू रोटेट्स अबाउट पॉइंट। बेसिकली क्या है रोटेशन, मतलब जैसे एक लाइन है उस पर कोई पॉइंट होता है, इसको रोटेट कर दिया, इधर घुमा दिया, मतलब न्यू लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा। जिस पॉइंट से रोटेट किया वो पॉइंट फिक्स है, मतलब यहाँ पे हमने उसको पकड़ लिया एंड देन रोटेट कर दिया, सो दिस पॉइंट विल रिमेन सेम। और नीचे भी रोटेट कर सकते थे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। ये पॉइंट फिक्स है, मतलब यहाँ पे फिक्स करके उसको रोटेट कर दिया। हाँ यस वैष्णव सही है। अभिजीत कुछ गड़बड़ किया है। बेसिकली क्या है, इन्होंने क्या बोला है, जो ओरिजिनल लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसको हमने कहां पे रोटेट किया है? रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट व्हेन इट कट्स एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट को कट कर रही है, ये मान लो एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मींस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे 0 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2। ये जो पॉइंट है जहां से हम उसको रोटेट कर रहे हैं 2,0, तो 2,0 पे उसको पकड़ के घुमा दिया, ऐसे रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद क्या हुआ, becomes perpendicular on the straight line x plus by plus c equal to 0। रोटेट करने के बाद सपोज कर लो वो ये लाइन ऐसा बन गया, और अब ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है रोटेट करने के बाद। इधर बनाऊं या ऊपर बनाऊं एक ही बात है। ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के परपेंडिकुलर है। अगर ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, ये जो नया वाला लाइन है उसका जो स्लोप रहेगा वो x प्लस बी वाई प्लस सी के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप रहेगा। हम लोग x प्लस बी वाई प्लस सी के परपेंडिकुलर लाइंस को क्या सपोज कर सकते हैं, bx माइनस ए वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये कैसे किया, बस परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्लोप क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 क्या होता है, m क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x और y रिलेशन ना, मतलब अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, इसी फॉर्म में देखेंगे तो वो माइनस ए बाय बी है, m2 b बाय a हो जाएगा। और हमने लास्ट क्लास में देखा था डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लाइन के लिए इक्वेशन, x और y को इंटरचेंज कर दे, मींस x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दे और बीच में साइन चेंज कर दे, तो x प्लस बी वाई विल बिकम bx माइनस ए वाई। बट डेफिनेटली ये कांस्टेंट टर्म चेंज हो सकता है, बिकॉज परपेंडिकुलर का मतलब यही है कि स्लोप का ये रिलेशन रहे। तो हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया स्लोप में और उनका ऑर्डर x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए, तो bx minus ay plus c2 equal to 0 and this line will pass from 2, 0 because हमने इसको रोटेट तो 2, 0 से ही किया था ना, तो 2, 0 तो अभी भी इस लाइन के ऊपर रहेगा, इस लाइन के ऊपर 2, 0 है, b into 2 minus a into 0 plus c2 अभी भी 0 ही रहेगा। इसका मतलब है 2b plus c2 is equal to 0, तो c2 जो रहेगा वो -2b है। रिक्वायर्ड लाइन क्या है, जो रिक्वायर्ड लाइन है ये हो जाएगी हमारे पास bx माइनस ए वाई और c2 की जगह पे -2b इक्वल टू 0। ये समझा क्या, सरा काफी लोगों ने बाद में आंसर दिया था, सही है। तो जिसका भी आंसर नहीं आया था अभी क्लियर है या इसमें कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं या कोई और चीज माइंड में आ रही है तो पूछ सकते हो। आई वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, ओके। स्क्रीनशॉट लेने में क्या बुराई है, हेलो एक मिनट, थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूं मैं तुमको, ये लो। तो ये ऊपर नहीं जाता है क्या, अभी क्लास अपना यहाँ पे एंड हुआ, यस 6:30 को लेक्चर है तो हम जाए, अरे जाओ भाई यार, बिल्कुल जाओ। यस थैंक यू। या किसी को भी लेकिन कोई डाउट रह गया हो तो अभी भी पूछ सकते
गए, डाउट नहीं है, चलो देन बाय, मैं मीटिंग एंड करता हूँ।